हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? नॉर्मली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था कि एक ऐसा इक्वेशन आता है जिसका रियल रूट्स नहीं होता। ओके, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आएगा। ओके, बट हमको पता है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज गिव्स यू ए पॉजिटिव नंबर। ओके, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो कोई एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर -1 आ रहा है। ओके, तो हमने इसमें क्या लिखते थे? सो दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशंस। ओके, हमने बोला था रियल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नो रियल सॉल्यूशन और रियल रूट्स। ओके, हमने तो ये नहीं कहा था कि इसका रूट ही नहीं है। ओके, तो दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ओके, तो इसी का भी कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। सो वो सॉल्यूशन क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसका जो रूट आएगा वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। देन हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्व फॉर x करते थे तो क्या होता था? -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपन 2a, ये हमने लिया था। ओके, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपन 2a, ये हमारा क्या था? सॉल्यूशन फॉर x जब हम सॉल्व करते थे। ओके, तो ये जो b² माइनस 4ac है, ओके, b² माइनस 4ac, इसको हमने क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट d। ओके, तो इसको लेके कुछ कंडीशंस थे। तो 3 कंडीशंस थे। क्या क्या कंडीशंस हैं वो? जब d ग्रेटर देन 0 होता था, इफ d ग्रेटर देन 0 होता था, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते थे। देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आता था। ओके, देन अगर d इक्वल्स टू 0 होता था, ओके, d इक्वल्स टू 0 होता था, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होता था। व्हेन d लेस देन 0, देन हम क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स। ओके, तो जब d लेस देन 0 हो रहा था तो हमने क्या बोला था? नो रियल रूट्स। ओके, d लेस देन 0 हो रहा है तो हमने बोला था नो रियल रूट्स। तो इसके लिए तो रूट्स होगा ही ना, तो वो जो रूट होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो आते हैं रूट किस में? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली किस में डिनोट करते हैं? देखो, ये जो होता है रूट ओवर ऑफ -1, इसको हम डिनोट करते हैं i, मीन्स आयोटा। ओके, दिस मीन्स i² इक्वल्स टू क्या हो गया? -1। ओके, i² इक्वल्स टू -1। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका, किसका सॉल्यूशन? x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू -1। ओके, x² इक्वल्स टू -1, तो x², दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू क्या हो गया? i²। दिस मीन्स x इक्वल्स टू i। ओके, x इक्वल्स टू i। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है x का, ओके, वो क्या हो गया? i² x² इक्वल्स टू i², तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस i। ओके,
तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया ये आया कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन निकला हमारा अभी x² + 1। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, आयोटा बी। ओके, a प्लस आयोटा बी, where a and b are real numbers, रियल नंबर्स। a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, इज डिफाइंड टू बी ए, इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, समझ में आया सबको? देन हमने पढ़े थे क्या, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर। देन सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं सी में। ओके, तो हर नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं। सारे होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं। सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सारे रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स। देन सारे रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, a प्लस आई बी की फॉर्म में जो होगा। ओके, तो क्या हम 5 को बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? बोल पाएंगे 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर? ऑब्वियसली बोल पाएंगे, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस आई इंटू जीरो। ओके, 5 प्लस आई इंटू जीरो, तो ये इसका वैल्यू क्या है, 5 ही है। तो हम 5 को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में आते हैं, देखो फॉर एग्जांपल 2 प्लस आई थ्री कॉमा, या फिर -1 प्लस आई√3, या फिर बोल सकते हैं 4 प्लस आई -5/7, ये फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन तो हमारा जितना भी हुआ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा फॉर्म में लिखे हम, a प्लस आई बी, तो जहां पे a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, देन तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, देखो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें जो a है, a को क्या बोलेंगे, हियर a इज कॉल्ड द रियल पार्ट, रियल पार्ट। ओके, या फिर हम बोलेंगे डिनोटेड बाय REZ, रियल पार्ट ऑफ z, या फिर डिनोटेड बाय REZ। एंड B is called the imaginary part, इमेजिनरी पार्ट। बी को हमने क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट, डिनोटेड बाय
आई एम जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड, ओके, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ओके। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल्स टू हम लेते हैं 3+4i, ओके। तो यहाँ पे रियल जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, ओके। इमेजिनरी जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ओके। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने किसको बोला, समझ में आया। देन इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोलेंगे, देखो, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 इक्वल्स टू a+ib एंड Z2 इक्वल्स टू c+id, ओके, आर said to be इक्वल। कब इक्वल बोलेंगे, इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ओके। दैट मीन्स Z1 इक्वल्स टू Z2 इफ A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। जब A किसके साथ इक्वल होगा, C के साथ, एंड B किसके साथ इक्वल होगा, D के साथ, ओके। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कब इक्वल बोले, जब उसका रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल if 4x plus I 3x minus y equals to 3 plus I into minus 6, okay, where x and y are real numbers, then find the value of x and y, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमको बोला है अगर 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6 दोनों इक्वल हैं, तब हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोल रहे हैं, जब रियल पार्ट के साथ इक्वल है एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल है। तो 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ इसका क्या है 4x, ओके। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 एंड इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6, ओके। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो 4x इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/4, ओके, x इक्वल्स टू 3/4। तो अभी x का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6 में। दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स के जगह हम 3/4 लिखते हैं, 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y चले जाएगा राइट हैंड साइड तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3 3 जा 9/4 प्लस 6, ओके, 9/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 4, 9 प्लस 4 6 जा 24 इक्वल्स टू 33/4, ओके।
तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया अभी यहाँ पे। ओके, तो हम कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल रहे हैं, समझ में आया? जब उसका रियल पार्ट के साथ सेम होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ सेम होगा। ओके, देन हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लेते हैं लेट Z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ओके, एंड Z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। ओके, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स numbers. Okay, then Z1 plus Z2, then sum of Z1 and Z2 is denoted by Z1 plus Z2 equals to, okay, Z1 plus Z2 equals to क्या हो जाएगा, Z1 की जगह क्या है, a प्लस आई बी होल प्लस c प्लस आई डी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या होता है, जब एडिशन करते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका रियल पार्ट ऐड होगा रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट के साथ। दिस इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। दिस मीन्स a प्लस सी प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, आई इंटू बी प्लस डी। ओके, तो जो एडिशन निकलेगा व्हिच इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो भी हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 2 प्लस 3i प्लस 5 प्लस 7i। ओके, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो रियल पार्ट के साथ प्लस होगा। दिस मीन्स 2 प्लस 5 प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। दिस मीन्स 3 प्लस 7। दिस इक्वल्स टू क्या है, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10i। तो 7 प्लस 10i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ओके, समझ में आया? देन सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम प्रॉपर्टीज related to addition of complex numbers। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज फॉलोज होते हैं, तो वो क्या है, फर्स्ट है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ में क्या बोलता है, देखो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एडिशन करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा।
that is z1 plus z2 is a complex number for all complex number z1 and z2। ओके, अगर z1 एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो एडिशन भी हमको क्या देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ओके, देन सेकंड में आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स numbers, okay, for any two complex numbers z1 and z2, okay, for any two complex numbers z1 and z2, z1 plus z2 is equals to z2 plus z1। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2, z1 plus z2 इक्वल्स टू z2 plus z1। ओके, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। देन आता है एसोसिएटिव लॉ। देन थर्ड में है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, देखो, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी थ्री complex numbers, for any three complex numbers z1, z2 and z3, z1, z2 and z3 कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 प्लस z2 होल प्लस z3 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये गया एसोसिएटिव लॉ। देन आता है फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पॉइंट आएगा existence of additive identity। ओके, existence of additive identity। तो existence of additive identity क्या होता है, देखो ये क्या बोलता है, there exist the complex number 0 plus i0, the कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस i0, इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज 0। ओके, कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, ओके, और the zero complex number, or the zero complex number such that क्या होगा, for every complex number z, for every complex number z प्लस 0 इक्वल्स टू z। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर वो एडिटिव आइडेंटिटी को हम अगर ऐड करें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, मतलब उसका आइडेंटिटी बना रहेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम वो एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करें
तो उसका आइडेंटिटी बना रहेगा, तो उसको बोला जाता है, जीरो को बोला जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, देन फिफ्थ में आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है, देखो, टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ओके, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर, वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके लिए हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के लिए हमारे पास और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो होगा माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी। ओके, डिनोटेड एज माइनस z। ओके, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z। ओके, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के लिए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी, सच दैट z प्लस माइनस z इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, z प्लस माइनस z इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के लिए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी, डिनोटेड एज माइनस z, तो इसको बोला जाता है एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ z का एडिटिव इनवर्स या फिर उसका नेगेटिव बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सच दैट z प्लस माइनस z इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके, देन हम आएंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, देखो, गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। ओके, तो इसका जो डिफरेंस होगा z1 माइनस z2, द डिफरेंस z1 माइनस z2 इज डिनोटेड बाय, कैसे हम उसको डिनोट करेंगे, z1 माइनस z2, सॉरी डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करेंगे, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस ऑफ z2। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू z1 प्लस माइनस ऑफ z2। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, z1 इक्वल्स टू हमने ले लिया 6 प्लस 3i, z1 इक्वल्स टू 6 प्लस 3i एंड z2 इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया 2 माइनस आई। ओके, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, दिस इंप्लाइज z1 माइनस z2 इक्वल्स टू क्या है, z1 प्लस माइनस ऑफ z2, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 की जगह 6 प्लस 3i प्लस z2 इक्वल्स टू 2 माइनस आई है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2 प्लस आई। देखो z2 इक्वल्स टू 2 माइनस आई है, दिस इंप्लाइज माइनस z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
2 माइनस आई इक्वल्स टू -2 प्लस आई. ओके, दिस मीन्स प्लस माइनस Z2 मीन्स -2 प्लस आई. ओके, तो हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा था, रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होगा. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 6 माइनस 2 प्लस आई इंटू 3 प्लस 1. ओके, इक्वल्स टू क्या जाएगा, 6 माइनस 2 4 प्लस 3 प्लस 1 4 आई 4. ओके, तो ये होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, देखो, लेट Z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी. ओके, Z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स numbers. Then the product of Z1 and Z2 is defined by Z1 into Z2. ओके, इक्वल्स टू Z1 into Z2 जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो हम सॉल्व करते हैं. तो दो इक्वेशंस को हम जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, उसका हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, हो रहा था कि नहीं. तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z2, दिस मीन्स a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी होगा. ओके, तो a को हम क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, दिस मीन्स a इंटू सी प्लस आई इंटू ए डी. ओके, देन प्लस आई इंटू बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वायर इंटू बी डी. दिस इक्वल्स टू क्या है, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई इंटू बी सी. देखो अभी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 बी डी. तो ये क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी. ओके, क्या आ गया, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी. समझ में आया. तो ये क्या है, Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेते हैं 3 प्लस आई फाइव इंटू 2 प्लस आई सिक्स. ओके, जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ए के जगह में है 3, सी के जगह में है 2, तो ए सी 3 इंटू 2. ओके, 3 इंटू 2 माइनस बी डी, बी के जगह में है 5, डी के जगह में है 6, 5 इंटू 6. ओके, प्लस आई इंटू ए इंटू डी 3 इंटू 6. ओके, 3 इंटू 6 प्लस b इंटू सी, बी मीन्स 5 इंटू सी 2 प्लस 5 इंटू 2. ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 6 30 प्लस आई इंटू 3 इंटू 6 18 प्लस 5 इंटू 2 10.
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 30 इक्वल्स टू -24 प्लस आई इंटू 18 प्लस 10 28। ओके, तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। देखो फॉर्मूला याद रखने से क्या है ना, तुमको कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, लेकिन फॉर्मूला कैसे डिफाइन हो रहा है वो अगर याद रख लिए तो तुमको फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट ये मेथड में भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हो रहा है। देन मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा, क्लोजर लॉ। ओके, ये था क्लोजर लॉ। ओके, तो क्लोजर लॉ क्या हो जाएगा, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2। ओके, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2, Z1 into Z2 is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो भी हमको क्या देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ओके, देन सेकंड क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2। ओके, Z1 and Z2, Z1 into Z2 इक्वल्स टू Z2 into Z1। ओके, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 के लिए Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। ओके, देन थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ओके, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलेगा, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड Z3। ओके, Z1 Z2 एंड Z3, Z1 इंटू Z2 होल इंटू Z3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ओके, ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ओके, देन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फोर्थ में आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिशन में हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि हम वो नंबर में जो भी ऐड करें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, मतलब उसका आइडेंटिटी बना रहेगा। तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा जो उसको हम उसके साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करें तो हमको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना चाहिए। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर
1 प्लस आई जीरो, ओके, डिनोटेड बाय 1, ओके, डिनोटेड बाय 1, कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके, such that z into 1 equals to z for every complex number z, ओके। तो 1 को बोला गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, existence of multiplicative inverse। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ओके, और वी कैन से दैट a प्लस बी आई, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। वी हैव द complex number a upon a square plus b square plus I into minus b upon a square plus b square, okay, denoted by 1 upon z और z inverse, called the multiplicative inverse of z, such that z into 1 upon z इक्वल्स टू 1, ओके, समझ में आया? तो देखो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये कैसे निकलता है, तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये जो है a प्लस ए स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ओके, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहाँ से आया, ओके। तो देखते हैं, चलो z इक्वल्स टू हमारा क्या है a प्लस आई बी, ओके, a प्लस आई बी इक्वल्स टू z, तो 1 अपॉन z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आई बी, ओके। तो इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे, ओके, तो ये क्या हो, रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ 1 अपॉन a प्लस आई बी इंटू क्या इंटू करेंगे a माइनस, यहाँ पे a प्लस आई बी है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए माइनस आई बी मीन्स a प्लस माइनस बी इंटू आई, ओके, ये हो गया अपॉन a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ओके, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या होता था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आई बी का होल स्क्वायर, ओके।
दिस इम्प्लाइज 1/z इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर रहा यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ए प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रहा। अभी माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सॉरी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू -1, तो इस जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमने क्या लिखा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया हमारा यही वैल्यू। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकल रहा है पता चला सबको, हमको रट्टा मारना पड़ा, ये फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं ये रेशनलाइजेशन फॉर्मूला से। ओके, समझ में आया। देन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है देखो, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स numbers, for any three complex numbers z1 z2 and z3, okay, for any three complex numbers z1 z2 and z3, फर्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। ओके, देन और एक आता है z1 प्लस z2 होल इंटू z3 इक्वल्स टू z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्सट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। अब आते हैं डिवीजन में, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा देखो, गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स numbers z1 and z2, z1 and z2 where z2 not equals to 0, okay, the quotient z1 upon z2 is defined by z1 upon z2, z1 upon z2 equals to z1 into 1 upon z2, okay, z1 into 1 upon z2, okay, for example let z1 equals to 6 plus 3i and z2 equals to 2 minus i, then z1 upon z2 equals to क्या हो जाएगा, z1 इंटू 1 upon z2। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 upon z2 निकाल लेते हैं। नाउ 1 upon z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 upon 2 minus i इक्वल्स टू 1 upon 2 minus i इंटू
2 प्लस आई अपन 2 प्लस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई इंटू 1 2 प्लस आई रहा, अभी 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, दिस इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस आई अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ओके, 2 प्लस आई अपॉन 5, ओके, देन ये क्या हो जाएगा, देखो, दिस इम्प्लाइज Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू Z1 का वैल्यू क्या है, 6 प्लस 3i, 6 प्लस 3i इंटू 1 अपॉन Z2 का वैल्यू क्या आया, 2 प्लस आई अपॉन 5, 2 प्लस आई अपॉन 5, ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 हमने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन 5 इंटू 6 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई, दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 बाहर रहा, 1 अपॉन 5 होल इंटू 6 इंटू 2 12, ओके, देन 6 इंटू आई 6i प्लस 6i, देन 3i इंटू 2, दिस विल गिव्स 6i, देन 3i इंटू आई मीन्स प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 12, 6i प्लस 6i, दिस विल गिव्स 12i, देखो अभी आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, दिस इक्वल्स टू प्लस 3 इंटू -1, ओके, सो दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5 होल इंटू 12 प्लस 12i -3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 होल इंटू 12 - 3 इक्वल्स टू 9 प्लस 12i, ये आ गया हमारा आंसर, ओके। तो डिवीजन कैसे हो रहा है समझ में आया, डिवीजन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया, एडिशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स डिफरेंस अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, जिसमें हमने एडिशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा कुछ प्रॉपर्टीज, ओके, देन मल्टीप्लिकेशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, ओके। तो आज के लिए इतना ही।